कल्पना कीजिए ब्रह्मांड का अंधकार, जिसके बीच सिर्फ दूर से चमकती दूधिया धरती और शाश्वत चाँद नजर आता है, मानो मानवता की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। बहुत जल्द एक कृत्रिम स्टेशन हमारी उपग्रह चाँद की कक्षा में घूमना शुरू करेगा। यह होगा गेटवे स्टेशन, एक तकनीकी और सांस्कृतिक झलक जो अंतरिक्ष में हमारी उपस्थिति को फिर से परिभाषित करेगी। जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS अब लगभग सामान्य हो चुका है, वहीं गेटवे कुछ बिल्कुल नया वादा करता है। चाँद की कक्षा में पहला स्थायी मानव चौकी बनेगा। कुछ ही साल पहले यह विचार विज्ञान कथा जैसा लगता था, लेकिन आज यह एक वास्तविक प्रोजेक्ट बन चुका है। यह परियोजना NSA, ESA, JAXA और कनाडाई स्पेस एजेंसी के सहयोग से तैयार हो रही है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा मॉड्यूलर और मजबूत ढांचा बनाना जो लंबे समय तक मानव दल और उन्नत रोबोटिक्स को ठहरा सके और भविष्य में चांद व मंगल अभियानों का प्रस्थान बिंदु बन सके। इस स्टेशन का मुख्य आधार होगा NRHO, नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट। ये चांद की सतह के बेहद पास से गुजरने वाली एक विशेष कक्षा है, जो न सिर्फ मिशनों को आसान बनाएगी, बल्कि पृथ्वी से लगातार संपर्क भी सुनिश्चित करेगी। गहरे अंतरिक्ष की निस्तब्धता में गेटवे सिर्फ एक प्रयोगशाला नहीं होगा, बल्कि यह वह जगह होगी जहां रोबोट और इंसान साथ काम करेंगे, नए संसाधनों की खोज होगी और शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहने की क्षमता जांची जाएगी। पहला हिस्सा होगा HILO, हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट, जो रहने और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं देगा, और जुड़ा होगा PP, पावर एंड प्रोपल्शन एलिमेंट से, जिसमें आयन प्रणोदन प्रणाली और उच्च दक्षता वाले सोलर पैनल होंगे। यह संयोजन ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति करेगा और स्टेशन की कक्षा को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकेगा। लेकिन गेटवे सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह धरती से दूर जीवन को परखने की प्रयोगशाला भी है। यहाँ इंसान को विकिरण, नींद के चक्र, अकेलेपन और सीमित संसाधनों जैसी कठिनाइयों से जूझना होगा। वैज्ञानिक यहाँ विकिरण के प्रभाव, दल की मानसिक स्थिति, बंद वातावरण में फसल उगाने और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का अध्ययन करेंगे। निर्माण की योजना 2027 से शुरू होगी। पहले मॉड्यूल लॉन्च किए जाएंगे और उसके बाद जल्द ही इंसान चाँद की कक्षा में पहुंचेगा। यह काम ISS से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। फिर भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निजी कंपनियों जैसे SpaceX और नॉर्थरॉप ग्रुमन की भागीदारी ने इस प्रोजेक्ट को वास्तविकता के करीब ला दिया है। गेटवे रोबोटिक मिशनों का केंद्र भी बनेगा, जहां रोवर्स और लैंडर्स की देखभाल और प्रस्थान संभव होगा। स्टेशन के अंदर जीवन समर्थन प्रणालियां लगभग पूरी तरह से रिसाइकलिंग पर आधारित होंगी। बिजली के लिए उन्नत आयन प्रणोदन और सौर पैनल होंगे। वैज्ञानिक और भू राजनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं। ISS शीत युद्ध के बाद सहयोग का प्रतीक था। गेटवे एक नई युग का प्रतीक है। अब यह सिर्फ झंडा गाड़ने की दौड़ नहीं, बल्कि एक स्थायी उपस्थिति बनाने की पहल है। नई तकनीकें जैसे सेल्फ हीलिंग मटेरियल, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और AI हर मॉड्यूल में मौजूद होंगी, जो आपातकालीन स्थिति में पूरे स्टेशन का नियंत्रण भी संभाल सकेगी। गेटवे न सिर्फ तकनीकी बल्कि दार्शनिक सवाल भी उठाएगा। इंसान पहली बार धरती के बाहर स्थायी ठिकाना बनाएगा। स्थानीय संसाधनों से पानी और ऑक्सीजन निकाली जाएगी। लेकिन साथ ही सवाल होंगे, क्या AI पर निर्णय लेने का अधिकार होगा? मेडिकल इमरजेंसी कैसे संभाली जाएगी? कचरे और विकिरण का असर क्या होगा? हर उत्तर मानवता की नई कहानी लिखेगा। और जैसे ही गेटवे हकीकत बनेगा, यह हमारे वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण को बदल देगा। यह स्टेशन नए प्रयोगों, भौतिकी, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष जीवन शैली का केंद्र होगा। इसके मॉड्यूल समय के साथ बढ़ते रहेंगे, मानो यह एक जीवित जीव हो। यहाँ से चाँद के ध्रुवीय क्षेत्र, बर्फ वाले क्रेटर और संसाधन खोजे जाएंगे। साथ ही क्रू की मानसिक और शारीरिक सेहत बनाए रखने के लिए VR और मनोरंजन स्थान भी होंगे। भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों, गहरे अंतरिक्ष और संभवतः परग्रही जीवन के अध्ययन की अद्भुत संभावनाएं यहाँ खुलेगी। गेटवे समाजशास्त्र और अर्थव्यवस्था का भी प्रयोगशाला होगा। छोटे स्टार्टअप और बड़ी कंपनियां यहां नई तकनीकें आजमाएंगी और चाँद की कक्षा में एक वास्तविक अर्थव्यवस्था की शुरुआत होगी।
सबसे बड़ा प्रश्न है, जब हम धरती के बाहर स्थायी ठिकाना बनाएंगे तो हमारी सोच और जीवन शैली कैसे बदल जाएगी? गेटवे हमें हमारी सीमाओं से बाहर झांकने और नए उत्तर खोजने पर मजबूर करेगा। और अगर आप यहाँ तक इस सफर में साथ रहे तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी गहरे अंतरिक्ष की कहानियां ला सकें।